जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप से मनुष्य की मतलब मेरी रजोगुण की प्रवृत्ति बदल सकती है? अरे रजोगुण की बात क्या, रजोगुण तमोगुण तो नष्ट ही हो जाएंगे और सतोगुण से ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। नाम जप निरंतर जप का अभ्यास बन जाए तो यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो सिद्ध हो जाता है, जो अमृत पान कर लेता है, जो तृप्त हो जाता है, वो नाम जापक। नाम जाप, नाम में समझते हो बड़ी अपार सामर्थ्य नाम भगवान में विराजमान। बड़े भाग्यशाली हैं जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास लेते हैं। पर नाम जप आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, इसकी कोई परवाह ना करके एक ड्यूटी बाई जब करे तब जाकर सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक आदर सहित नाम भगवान का निरंतर जप करता है वो दृढ़ भूमि, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पहले नाम जप में अभ्यास के द्वारा ध्यान लगाना सीखे। सही जप, हाथ में माला चल रहा है, जबान में नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है, अभी सही जप नहीं हुआ। सही जप हुआ माला हो या ना हो, जबान चले या ना चले, मन के द्वारा हमारा नाम जप। पर ये बहुत ऊंचाई की बात है, इसलिए नए साधकों को घबराना नहीं चाहिए। नहीं, क्लास बाय क्लास है, भूमिका है, नाम जप की भूमिका है। तो हमें प्रथम भूमिका में चाहिए कि जिह्वा हिलाते हुए नाम जप करें और जहाँ जहाँ मन हमारा जाए वहाँ से हटाकर नाम में लगाएं। बार बार ये अभ्यास करें और जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ भगवान को देखने की चेष्टा करें कि वहाँ भी परमात्मा विराजमान। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ परमात्मा न विराजमान हो। तो नाम जप करते करते दो अभ्यास करें। एक तो जहाँ जाए वहाँ से हटा के नाम में लगावें और एक जहाँ जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करें, वहीं परमात्मा को देखने की चेष्टा करें। धीरे धीरे हमारा मन, ये हम नहीं कह रहे कि तुम 2 महीने में सिद्ध हो जाओगे, 4 महीने में। अभ्यास लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि बहुत जन्मों का अभ्यास हमारा विषय चिंतन का है। तो जब हम नाम को ध्यान पूर्वक जपते हैं, ध्यान पूर्वक कैसे कहते हैं कि जैसे हमने कहा राधा, तो अब हमारे कान में गूंज गया राधा, हमारी आंखों के सामने लिख गया राधा, चाहे आंखें बंद हो चाहे खुली हो, कोई जबान नहीं चल रही, अंदर से राधा राधा या राम 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 राम, ऐसे एक ध्वनि चल रही और हम उसी ध्वनि में डूबते चले जा रहे हैं। तो जब एकाग्रता होती है नाम जप की तो उसे ध्यान से जप कहते हैं। जब एकाग्रता टिक जाती है, घंटा 2 घंटा टिक गई, तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और जब एकाग्रता उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय बनी रहती है, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटता, तो उसे असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। वही सिद्ध पुरुष हो गया। कबीरदास जी कहते ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। चाहे हम खड़े हैं या बैठे हैं या पड़े हैं या खा पी रहे हैं, हम ठिकाने में रहते हैं, अर्थात हर समय भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो यदि इस प्रकार नाम जप किया जाए तो नाम जप से त्रिगुणातीत अवस्था, समाधि, परमात्म दर्शन, लीला में प्रवेश, जो चाहे वो सब प्राप्त हो सकता है। नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, नाम ही जीवन का सार है। और ऐसा नहीं कि अपने साधन नहीं किए, अपने अष्टांग योग का साधन किए हुए हैं, सांख्य योग का साधन किए हुए हैं, कर्म योग का साधन किए हुए, सब करके आपको बता रहे कि सबका सार है नाम में प्रीति हो जाना। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है, जो नाम प्रिय है। अगर नाम नहीं है तो हम सब अधूरा समझते हैं। जिसके जीवन में नाम नहीं उसका जीवन कूड़ा है। जैसे शून्य शून्य शून्य, क्या मतलब रह गया? अब 1 लगाओ फिर शून्य रखो तो 10, 1 शून्य और बढ़ा दो 100, 1 शून्य और बढ़ा दो 1000, वो बढ़ता चला जाएगा। एक है नाम, अगर नाम रूपी एक है तो और साधन रूपी शून्य लगाते चले जाओ, महिमा बढ़ती चली जाएगी। और नाम रूपी अंक हटा दो तो शून्य 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 शून्य, कोई उसका अर्थ नहीं रहता। इसलिए सबको नाम जप करना चाहिए। नाम जप से रजोगुण ही नहीं, तमोगुण भी नष्ट हो जाएगा, सतोगुण के ऊपर अवस्था आ जाएगी, त्रिगुणातीत गुणातीत अवस्था आ जाएगी।